दोस्तों, समाज में कई तरह के लोग रहते हैं। मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हाई हाई क्लास। तो दोस्तों, हम लोग मिडिल क्लास से थे। हमारे परिवार में दो लोग भाई बहन हम हैं, माता पिता थे। तो मिडिल क्लास के बच्चे दोस्तों, मोल भाव जो है करना उनको सिखाया नहीं जाता है, वो देख करके ही सीख जाते हैं। तो दोस्तों, यह गुण जो है मिडिल क्लास के बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता। यह अपने मेरे पिताजी से ही सीख जाते हैं। जैसे में हम लोग जब मेरे पिताजी ने हम भाई बहनों का एडमिशन 6 और 7 में लिखाने के लिए जो प्राइवेट स्कूल में गए, तो वहां भी मेरे पिताजी ने बार्गेनिंग किया और कंसेशन की बात की, और उसमें वो कामयाब हुए। कैसे कामयाब हुए यह मैं बताता हूँ। मैं 6 और 7 की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उससे पहले हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। वहां पर हम लोग को मालूम नहीं था, हम लोग ऐसे ही चले जाते थे, नाक बहता रहता था, पोटा। जब क्लास में क्या हो रहा क्या नहीं, वो कुछ नहीं मालूम, उसी को संभालते रहते थे। तो पापा ने एक स्कूल में हमको और मेरी बहन को लेकर के गए, स्कूल कार्यालय में गए। वहां पर बाबू से मिले और कहे कि ऐसा है, बच्चों का एडमिशन कराना है, तो कितना मतलब चार्ज पड़ेगा। तो बाबू ने कहा कि सर बैठिए, मैं अभी बता रहा हूं। तो दोनों का जोड़ करके उन्होंने बताया कि ऐसा है सर, ये लिस्ट है और आपके दोनों बच्चों का 20,000 रुपए पड़ेगा एडमिशन। तो क्या हुआ कि पापा ने कहा चलिए ठीक है, और क्या कुछ इसमें कंसेशन हो सकता है। तो बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा कि सर, मैं हमारा विद्यालय जो है इतनी व्यवस्था देता है, अच्छा टीचर रखा है बच्चों को पढ़ने के लिए, आपके बच्चे को सुविधा दिया जाएगा। तो पापा ने थोड़ा और अंदाज में बोले। हम लोग उसी से सब नजारे जो है, पापा और बाबू की चर्चाएं जो है आपस में मतलब की सुन रहे थे। तो पापा ने कहा नहीं नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन कुछ कंसेशन इसमें क्या हो सकता है। तो बाबू ने कहा कि सर, बाबू मन ही मन, हम बाबू की तरफ देखे हैं तो बाबू मन ही मन सोच रहा था कि मतलब कि क्या आदमी है ये, इसमें भी मतलब कि बच्चों की पढ़ाई में भी कंसेशन कर रहे हैं, कंसेशन की बात कर रहे हैं। तो बाबू लास्ट में बोला कि नहीं नहीं सर, ऐसा है, हम नहीं कर सकते हैं, इसका जो भी कर पाएंगे वो प्रिंसिपल सर कर पाएंगे। तो पापा ने कहा कि ठीक है, तो प्रिंसिपल सर का रूम बताइए कहाँ है। अरे उनका अरे ऑफिस कहाँ है। तो हम और मेरी बहन जय और पापा के साथ में प्रिंसिपल सर के ऑफिस में गए। तो पापा ने जाते ही, दरअसल मेरे पिताजी पुलिस में है, दरोगा के पद पे। तो क्या हुआ कि पापा जाते ही जो प्रिंसिपल के ऑफिस में गए, जय हिंद सर। मैं जय हिंद जब पापा किए, मैं उनका मुंह ताकने लगा और कहा कि यार ये तो 26 जनवरी पे जय हिंद मतलब कि कोई, लग रहा पापा हम लोग का मतलब एडमिशन नहीं कराने आए हैं, लग रहा है कि वो कोई मेडल लेने आए हैं अपने लिए, क्योंकि ये सब 26 जनवरी पे दिया जाता है। और ऐसे ही मतलब कि जो मेडल पाते हैं ऐसे ही जय हिंद सर करके पूरा कोर्टी में जाते हैं, तब मेडल लेते हैं। तो मैंने सोचा कि पापा जैसे लग रहा था कि उनको देख कर कि वो मेडल के लिए आए हैं। तो प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचे। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बैठिए बैठिए सर बैठिए, बोलिए कैसे आना हुआ। तो पापा जो कि हमारे, तो प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचे। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बैठिए बैठिए सर बैठिए, बोलिए कैसे आना हुआ। तो पापा जो कि हमारे अपना परिचय लगे देने। पापा ने कहा कि सर, मैं ये विद्यालय जो आपका विद्यालय जो है कोतवाली में पढ़ता है ना, कोतवाली में पढ़ता है ना। तो प्रिंसिपल सर ने कहा हाँ सर।
तो सर मैं वहीं पर नई पोस्टिंग मेरी हुई है, मैं दरोगा पद पे हुआ हूँ वहां पर। और क्या बोलता है कि सर कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा सर आप। तो प्रिंसिपल सर ने से कहा कि ठीक है, लेकिन सर आप यहाँ पर कैसे? तो सर ये दो बच्चे हैं हमारे, जय और मंजू, इनका एडमिशन करवाना है। और क्या बोलता है कि बाबू ने सर ये लिस्ट दिया है, क्या इसमें कुछ कंसेशन सर हो सकता है? तो जो है लगा सोचने, तो प्रिंसिपल कहा कि सर कंसेशन, हमारा स्कूल शहर का टॉप क्लास का स्कूल है सर, और इसमें सुविधाएं आपके बच्चों की पढ़ाई आपके सब कुछ अच्छा दिया जाएगा, और सर इसमें फीस भी जेन्युइन है सर। पापा हमारे सीरियस बोले ऐसा है सर, देखिए सर कुछ कंसेशन अगर हो सके तो कर दीजिए सर। अरे सर आपके, कभी हम आपके काम आएंगे, कभी आप हमारे काम आएंगे। तो प्रिंसिपल सर ने का चेहरा जब मैंने देखा तो हमको लगा कि प्रिंसिपल सर ने मतलब यही सोच रहे थे कि हमको लग रहा है अपना ही नियम तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये है बंदा मुख्यमंत्री तक भी पहुंच जाएगा, इसकी बातों से लग रहा है। अगर कंसेशन कराएगा मानने वाला नहीं है। तो प्रिंसिपल सर ने क्या किया कि पापा से लिस्ट ले करके उस पर 2000 रुपए कंसेशन कर दिया। तो हम लोग देखते रहे, पापा उठे और हाथ मिला करके चले आए, सर से नमस्ते, हम लोग नमस्ते किए। तो जो कि पापा हमारे वहां भी मतलब कि शिक्षा में भी मोल भाव कर लिए। ये मिडिल क्लास की खूबी है कि वह जिस भी पद पर रहता है, जहां भी जिस औहदे पर रहता है, उसका वो फायदा उठाता है और ऐसे ही अपने पद का प्रयोग करके कंसेशन मोल भाव जो कि कराता है वो। तो पापा ने तो वहां मोल भाव करा दिया। तो क्या हुआ कि और घर चले आए। मेरी मम्मी तो पापा से भी आगे हैं। वह क्या होगा कि उनसे हम लोग ने क्या सीखा है, कैसे मोल भाव करना चाहिए। मम्मी क्या हुआ कि आंटी, बगल वाली आंटी के साथ में एक दिन गई, वो क्या बोलते हैं कि जेवर खरीदने, हमको और मंजू को साथ में लेकर के गई। हम लोग गए सोनार के पास। मम्मी जब गई वहां पर बैठ गई, आंटी भी बैठ गई, हम लोग भी बगल में बैठे। तो वहां पर मेरी मम्मी बोली कि भैया एक प्रोजेक्ट हमको दिखाइए और थोड़ा बढ़िया चांदी हो। तो सोनार अंकल ने बोला बहन जी बैठिए, मैं भी दिखा रहा हूँ। तो कुछ देर देखने के बाद मेरी मम्मी को एक प्रोजेक्ट जो है पसंद आ गया। तो क्या हुआ, मम्मी बोली भैया इसको थोड़ा तौलिए और इसका रेट बताइए कि ये कितने का है। तो सोनार अंकल ने तौलना, उसको कुछ देर में तौल के अपना हिसाब किताब जोड़ जाड़ के बताया कि बहन जी ये आपका 20,000 का पड़ेगा। तो बगल में बैठी आंटी तुरंत बोल पड़ी, मंजू की मम्मी ये तो बहुत महंगा भैया जी बता रहे हैं, मेरी ननद जो है सूरत करती है, ऐसा ही डिजाइन, ऐसा ही इसी ग्राम का वो 15,000 में कर दी है। सोनार अंकल लेकिन बोले नहीं बहन जी ऐसा नहीं है, वह जो कि चांदी का भाव बढ़ गया है इसलिए अब महंगाई वो आपकी ननद पहले खरीदी होंगी। मतलब मम्मी बोल पाए नहीं भैया कैसे पहले खरीदी होंगी, आप देखिए आप जो है नया कस्टमर जान करके हमको खरीदिए मत। मेरे मंजी के पापा यहीं पर कोतवाली में दरोगा है और क्या बोलता है कि ऐरा गारा नहीं है हम। तो अंकल ने बोला अरे बहन जी मानते हैं सब कुछ ठीक है आपका, मैं चांदी भी नंबर 1 का दे रहा हूं और सही भाव में आपको दे रहा हूं, मैं आपको नया कस्टमर जान करके एक पैसे की ठगी नहीं कर रहा हूं, आप गलत समझ देंगे बहन जी। तो क्या हुआ कि आंटी ने कहा कि नहीं मंजू कि मम्मी ऐसा है, ये चलो चलिए अरे हमारे साथ, मैं अपने ननद से ही मंगा दूंगी, यहाँ से चलिए। तो अंकल जी कहे अरे बहन जी नाराज क्यों हो रही है, बैठिए।
कुछ आपका क्या बोलता है कि उसी में कुछ हम कर देंगे। तब तक मम्मी का मैंने देखा रुतबा, वह तो अपने पर्स से पापा का आधार कार्ड सर्विस वाला लेकर के आई थी। आपको मम्मी ने अंकल जी से बोला कि आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूं, देखिए ये जैसे पापा का आई कार्ड है, ये वो दरोगा है, इसी को तो लेंगे। भाई भैया आपको भी काम पड़ सकता है उनसे। और क्या बोलता है कि आप इतना ठग रहे हैं, देखिए अंकल नहीं बहन जी, नहीं नहीं मैं ठग नहीं रहा हूं, मैं सही भाव में आपको दे रहा हूं। नहीं मम्मी मम्मी ने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, देखिए न आपकी न मेरी, ये 16,000 से एक चवन्नी में ज्यादा नहीं दूंगी। आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो हम लोग जा रहे हैं। तो अंकल ने बोला, अंकल सोच में पड़ गए। वह लगे सोचने कि मम्मी अरे ये तो मैडम बहुत ही तेज तबाक है। उनके मन से मेरे यही भाव हमारे लग रहा था। लेकिन मैं ये मन में सोच रहा था कि मम्मी यहाँ चाहे पायल खरीदने आई है कि पापा का प्रचार करने आई है कि पापा मेरे पापा मेरे पति जो है कि दरोगा है, तो ये है वो है, उनसे इसे क्या लेना देना है। हम लोग बच्चे थे यही समझ रहे थे, लेकिन हमको क्या पता कि मम्मी पापा का धौन जना करके मोल भाव कर रही है। तो क्या हुआ कि अंकल लास्ट में हाथ बांध करके उसको 16,000 में दिए। 16,000 में मम्मी ने 16,000 रुपए दिया। जो मम्मी खड़ी ही हो रही थी तब तक आंटी ने बोला, अरे जय की मम्मी, अरे भैया तो आपको बिछुआ भी नहीं दिए, इतना महंगा आप सामान खरीदी है। मेरी ननद जो है उसके साथ बिछुआ पाई थी 2 जोड़ी। मम्मी तुरंत अंकल से बोली, भैया ये ठीक नहीं है, मैं भी कई जगह से सोना खरीदी हूँ और क्या बोलता है कि वहां लोग बिछुआ बगैर मांगे ही दे देते हैं, आप तो उसमें भी पैसा हमारा ज्यादा ले लिए और क्या बोलता है कि बिछुआ भी नहीं दे रहे हैं। अंकल ने बोला, बहन जी ऐसा नहीं है, मैंने आपको सही रेट में दिया है, वैसे ही मेरा घाटा जा रहा है, आपको मैं बिछुआ नहीं दे सकता हूँ। मम्मी ने कहा, ऐसा है आप ये सामान पकड़िए, मेरा पैसा दीजिए और मैं चल रही हूँ। आपका घाटा जा रहा है। हाँ क्या बोलता है कि मैं कई जगह से खरीदी हूँ और सब जगह हमको बिछुआ जो है लोग फ्री में देते हैं। अंकल को लास्ट में मेरी मम्मी की बात को हार मान करके बिछुआ जो कि उनको देना ही पड़ गया। हाँ आंटी ने कहा, हाँ 2 जोड़ी बढ़िया बढ़िया जय की मम्मी पसंद करिए। मम्मी ने बड़ा बड़ा अपना हिसाब से पसंद कर लिया और लास्ट में सोनार अंकल ने कहा, भाभी जी आपको प्रणाम और क्या बोलता है कि आप दोबारा आते रहिएगा। मम्मी ने हंसते हुए बोला, अरे क्यों नहीं भाई, भैया आपने इतना अच्छा सामान दिया है और हमको बिछुआ दे दिया, हमको कुछ भी कर दिया, तो क्यों नहीं आ जाऊंगी, आऊंगी भी और 4 लोगों को लेकर के भी आऊंगी। समझिए ये मिडिल क्लास के लोगों में वो घेलुआ का काम करता है। औरतें बिछुआ सुनार में जब जाती हैं तो वह क्या बोलता है कि घेलुए के रूप में, जैसे 10,000 का सामान तो उसमें बिछुआ तो लेना उनको पक्का ही पक्का है। तो हम और मेरी बहन ने अपने माँ बाप से ये मिडिल क्लास के बच्चे जो है मोल भाव उनको कहीं कोई क्लास में नहीं सिखाना पड़ता है, वह अपने घर में ही माँ बाप से सीख जाते हैं, बड़ों से सीख जाते हैं। तो हम अगले वीडियो में बताएंगे कि मिडिल क्लास के बच्चे कैसे मोल भाव करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए और कमेंट करके ये बताइए क्या इसका मैं दूसरा पार्ट बनाऊं। और वसुधैव कुटुंबकम हमारा सदा खुश रहे, मस्त रहे और आप लोग को ढेर सारा प्यार।